नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, आपको मैथ का वीडियो रोज़ डेली मिलता रहेगा, जिस सीक्वेंस में मैं संख्या पद्धति वाले लेक्चर में बताया था। तो जो लोग यदि संख्या पद्धति का लेक्चर नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई संख्या है जो 5 है, इसको लिख लीजिएगा, 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 9 8 x 9 0 3 3 1 7। कोई संख्या है जो 3 या 9 से कह रहा है विभाजित है, तब x का न्यूनतम मान क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा। देखिए, ऐसे तो भर नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। कहा जाता है कोई संख्या 3 या 9 से तभी विभाजित मानी जाती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 या 9 के अपवर्त के अंतर्गत या 3 या 9 से विभाजित होता है, तब संख्या भी पूरी तरीके से 3 या 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ जोड़ देंगे, आपका 2 हो जाएगा, 5 नहीं रहेगा, उसको 2 कर लीजिएगा। 2 9 2 11, 11 8 19, 19 9, 19 9 आपका हो जाएगा कितना? 28 हो जाएगा। 28 3 31 और 31 3 आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये आपका 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद में आपका 1 जोड़ देंगे तो 34 1 35 हो जाएगा। 35 में 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? 35 7 42। देखिए, 42 प्लस में x आ रहा है, 42 प्लस में x आ रहा है। अब देखिए, पास की कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, तो 42 के पास में जो आपका 45 होता है वो 3 से भी कटता है। 15 तिया 45, 9 पचे 45, तो आपका x की जगह पे 3 जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो ये संख्या है पूरा वो कट जाएगा। तो आपका नियम जो विभाजिता का नियम है, जिसको संख्या पद्धति वाले वीडियो में मैं पूरी तरीके से बताया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, आपको संख्या पद्धति पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यदि कोई एक ही कोई अंक है वो 6 बार लिखा गया, जैसे 1 1 2 आपका, इसको मैं 6 बार लिख दिया। जो 1 है इसको 6 बार लिख दिया। तो ये जो 1 है, अगर कोई भी अंक 6 बार लिख दिया जाता है तो ये संख्या आपका 3 से कटेगा, 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है, 37 से कटता है, और ये संख्या 1001 से भी कटेगा। और इसके बाद में यदि कोई इस तरीके से मैं लिख दूं, यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया कोई एक संख्या 2 अंक की है, 2 अंक की संख्या मान लीजिए 25 है, इसको एक बार और लिख दिया तो ये संख्या आपका किससे कटेगा? ये संख्या केवल 101 से कटेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, कोई संख्या यदि 4 बार लिखा गया है, यदि एक ही अंक को क्या कर दिया गया, यदि 3 अंक को दोहरा दिया गया, जैसे 3 अंक जो है आपका 3 5 2 है, फिर मैं लिख दिया 3 5 2 है, इस तरीके से 3 अंक को दोहरा दिया गया तो ये जो संख्या है ये आपका कटेगा। लिख लीजिएगा, इसको 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, और इसके बाद में 1000 से कटेगा। पहला मैं बताया था कोई एक अंक है, उसको अगर 6 बार लिखा जाएगा तो संख्या कटती है, 3 से कटती है, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से। लेकिन यदि कोई 3 अंक की संख्या है, उसको यदि फिर दोहरा के लिख दिया जाएगा तो आपका कटेगा, 7 से केवल कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से कटेगा। लेकिन यदि कोई 2 अंक की संख्या फिर उसको दोबारा लिख दिया गया, 4 अंक की संख्या बना दिया गया, तो वो केवल आपका 101 से कटेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, थोड़ा सा मैं बताया नहीं, यदि आपको कह दिया क्रमागत, शुरू से लेके क्रमागत n तक सम संख्याओं का योगफल, या आपका कह देता है विषम संख्याओं का योगफल पूछ देता है। सम संख्याओं का योगफल और इसके बाद में विषम संख्याओं का योगफल पूछ देता है। तो इन सब का फार्मूला होता है n+1 और इसके बाद में n+2 बटे में आपका 6 होता है। और इसके बाद में आपको मालूम है क्रमागत सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n+1 और इसके बाद में क्रमागत विषम संख्याओं का फार्मूला होता है n² हो जाता है, जहाँ पे n कुल संख्या जितनी रहेंगी। जैसे मैं कह दिया आपका 1 से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 10 में आपका 5 क्या होता है?
सम संख्या होता है, 5 विषम संख्या होता है। n का मतलब n/2, जितनी संख्या होती है, जितने अंक होते हैं उनका n/2 करते हैं तो n/2 सम संख्या या विषम संख्या आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मैं कि यह संख्या दिया गया है जो कह रहा है 11 से विभाजित है, तब x का मान क्या होगा। तो मैं बताया था कोई संख्या 11 से तभी विभाजित मानी जाती है जब उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर होता है वो 0 होना चाहिए, 11 का अपवर्त होना चाहिए। तो देखिए आपका जो विषम स्थान की संख्या है वो आपका 6 है, 7 है और इसके बाद में 9 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका x है। तो इसको जोड़ लीजिए, 6 7 6 13, 13 9 22, 22 6 आपका कितना हो जाएगा, 22 6 28, 28 और x हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखिए 28 प्लस x। देखिए जो बड़ा होता है बड़े में से छोटे को घटाते हैं। और इसके बाद में यहाँ कर लीजिएगा आपका समस्थान की संख्या 9 है, 8 है, 9 8 17 हो जाएगा, 17 2 आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 9 आपका होता है 28 और 28 8 आपका 36 हो जाएगा। तो इसको आप कर लेंगे 36 माइनस का 28 प्लस x, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो 36 माइनस का 28 माइनस का x बराबर में 0, 36 में से 28 जाएगा आपका 8 आएगा और इसके बाद में माइनस x इधर जाएगा तो x, तो संख्या आपका x सही तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब देखिए कुछ भी दिया है, जैसे मैं दे दिया 1 2 3 और 5, ये तभी आपका 11 से विभाजित होगा जब ये क्या होना चाहिए, सम स्थान की सम स्थान या विषम स्थान जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देंगे। तो यहाँ काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4, इसको मतलब एक तरीके से गिनती के रूप में काउंट करिए। तो जो आपका सम 1 और 3 सम होता है तो यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा और इसके बाद में ये विषम होता है, 1 3 विषम होता है और इसके बाद में 5 और 2 इस सम स्थान की संख्या है, 5 और 2 ये सम स्थान की संख्या, 5 2 7। अब देखिए बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 ना तो 0 के बराबर में ना तो 11 का अपवर्त है, इसीलिए 1235 ये जो संख्या है ये आपका 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यदि वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी गड़बड़ी कहीं हो रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। अब देखिए ये आपका 2 तरीके सीरीज में है। एक तो मैं आपको फार्मूला ऐसे बताया था 1 से लेके n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n प्लस 1/2 हो जाता है। और देखिए यहाँ पे जो n होता है, n मतलब कुल संख्याएं होती हैं, n जो आपका होता है ये कुल संख्या होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ 2 सीरीज बन रहा है। सीरीज देखिए एक तो 101 से लेके 70 तक की सीरीज बन रही है, एक आपका 1 से लेके 84 तक की सीरीज बन रही है। तो पहले हम लोग सीरीज लिखेंगे 1 से लेके 70 तक वाली, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, इसको कर लीजिएगा 1 से लेके 84 तक वाली सीरीज लिखेंगे। तो इसका यदि निकाला जाएगा तो आपका 70 हो जाएगा, 70 गुणे 71 बटे में 2 प्लस में आपका हो जाएगा 84 गुणे में 84 1 85 बटे में आपका 2 हो जाएगा। इसको यदि किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 गुणे 71। तो आप लोग इसका गुणा करिए, 35 गुणे 71 हो जाएगा। और इसके बाद में एक हो जाएगा आपका 84 था तो 84 में 2 से, यहाँ से 84 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, गुणे में आपका 85 होता है। इसका देखिए जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 2485 आएगा। और इसके बाद में इसका निकालिए तो इसका 42 गुणे में आपका क्या होगा, 42 गुणे में 85। तो इसका भी आप लोग गुणा करिए। तो यहाँ पे इसका अगर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3570। अब इसमें देखिए जोड़ देंगे 2485 को, इसमें अगर जोड़ा जाएगा तो आपका आ जाएगा 6055 आ जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग देखिए मेन यहाँ से है 2 सीरीज बनाइए, एक तो 1 से लेकर 70 तक की बनाइए, फार्मूला लिखिए n प्लस 1/2, n बराबर में 70, 70 गुणे आपका 70 में एक जोड़ेंगे 71 बटे में 2 गुणे प्लस में आपका हो जाएगा एक दूसरी सीरीज 1 से लेकर 84 तक की बन रही है। तो आपका इसमें 84 संख्या है, 84 गुणे 85 बटे में आपका 2 हो जाएगा, 2 से इसको अगर कट करेंगे तो 42 आएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका 3570 2485 टोटल आ जाएगा आपका 6055 आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यदि आपसे पूछता है कि क्रमागत
सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला, इसको भी मैं बताया हूँ। तो ये आपका होता है n प्लस 1 होता है और इसके बाद में 2n प्लस 1 बटे में 6 हो जाता है। और आपका क्रमागत विषम संख्याओं का जो योगफल है उसका आपका क्यूब यदि पूछा जाता है तो क्यूब का फार्मूला था n प्लस 1 बाई 2 पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं, कह रहा है कि सभी 2 अंकी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकी कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ आपका 1 से लेके 99 तक आपका कुल संख्या होता है। 1 से लेकर 99 तक में आपका कुल संख्या का मतलब 1 अंकी भी संख्या होता है और 2 अंकी भी संख्या होता है। मैं आपसे बताया था कि 2 अंकी कुल संभव संख्याएं होती हैं 90 हो जाती हैं। 2 अंकी कुल संभव संख्याएं कितनी होती हैं, 90 होती हैं। तो यहाँ पे यदि बात किया जाएगा तो आपका इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कर लेंगे, पहली जो 2 अंकी संख्या है वो आपका 10 हो जाएगा और इसके बाद में आखिरी वाली जो 2 अंकी संख्या है वो आपका क्या होगा, 99 हो जाएगा। अब हम लोग को पता चल गया है कुल 2 अंकी जो संख्या है वो आपका कितना है, 90 है। जैसे यहाँ से यदि आप निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग संख्या पद्धति का सवाल लगाने से पहले जो वीडियो है उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बताया था अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद बराबर में प्रथम पद प्लस में n-1 d हो जाता है। यहाँ से यदि n निकालेंगे तो l-1 बटे में l-a बटे में d प्लस में 1 करेंगे तो आएगा। यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या है आपका 99 है। अंतिम कौन सी हो जाएगी, अंतिम जो है 99 है और इसके बाद में जो पहली है वो 10 है और इसके बाद में जो सर्वांतर है वो 1 है और इसके बाद में 1 जोड़ देंगे तो आपका 89 होगा। 89 प्लस में 1 बराबर में 90। तो कुल हम लोग पता कर लिए हैं, कुल जो संख्याएं 2 अंकी 90 हैं और इसके बाद में आपका यन बराबर में, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी में यदि कोई भी संख्या है तो उसके पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 और इसके बाद में 2a प्लस में n-1 और इसके बाद में क्या होगा, d होगा। देखिए जो मैं लिखा था थंबनेल में आपका इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश वाले देख लेंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर, पीछे भी जो मैं लिखा था उसको भी कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए n/2, n आपका कुल आपका जो संख्या है और इसके बाद में a आपका प्रथम पद 10 है और इसके बाद में d का मान आपका 1 होता है। d बराबर में मैं लिखवाया था पूर्व पद, कोई पद माइनस में उसके पूर्व पद जो होता है उसको कहा जाता है सर्वांतर, d कहा जाता है। तो यहाँ पे यदि निकाला जाएगा तो n का मान 90 है, 90 बटे में 2 हो जाएगा, गुणे में 2a का मान आपका 10 है तो ये 10 हो जाएगा, प्लस में n-1 यदि किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 90 में से 1 जाएगा, आपका 89 होगा और सर्वांतर 1 है। और इसको यदि किया जाएगा तो आपका 45 होगा, 45 गुणे में 20 प्लस में 89, 20 प्लस में 89 यदि आप करेंगे तो आपका आएगा 109 आ जाएगा और 109 में आपका 45 का गुणा करेंगे तो आप लोग 109 में 45 का गुणा करिए। तो 109 में यदि 45 का गुणा किया जाएगा तो आपका आता है 4905 आ जाएगा, मतलब 4905 आएगा। इस तरीके से आपका ये सवाल है। तो आपका जो यन मतलब कुल पदों का योग, 2 अंकी संख्याओं के कुल पदों का योग यदि किसी एग्जाम में पूछ रहा है तो डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, 4900 कितना आएगा, 4905 आएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यदि पूछता है सभी 3 अंकी संख्याओं का योग कितना है, तो 3 अंकी कुल संभव संख्याएं, 3 अंकी कुल संभव संख्याएं कितनी है, मैं बताया था पहले ही कि आपका जो 1 अंकी कुल संभव संख्याएं 9 है, 2 अंकी कुल संभव संख्याएं 90 हैं और इसके बाद में 3 अंकी कुल संभव संख्याएं 900 हैं। कितने भी अंक का पूछेगा उसमें से क्या करिएगा, 3 अंक का पूछ रहा है तो 1 अंक आपका 9 करिए, बाकी 0 लगा दीजिए। 5 अंक का पूछ रहा है तो 1 अंक 9 करिए, बाकी क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो देखिए हम लोग को n पता चल गया, n बराबर में 900, या नहीं तो वैसे निकालिएगा n बराबर में आपका अंतिम पद। तो अगर श्रेणी बनाएंगे तो
पहली जो 3 अंक की संख्या है वो आपका 100 हो जाएगा और आखिरी 999 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम पद 999 में से 100 घटा लेंगे और इसके बाद में 1 से भाग करेंगे, प्लस में 1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 899 होगा, प्लस में 1 आपका हो जाएगा 900। अब देखिए यशयन निकालेंगे। यशयन मतलब कुल पदों का योग, 3 अंक की संख्याओं के कुल पदों का यदि योग निकाला जाएगा तो आपका आता है n/2। मैं फार्मूला लिखा था, यहाँ पे देखिए फार्मूला यही लगेगा आपका, जो n/2 2a प्लस n-1d है, यही फार्मूला यहाँ लगेगा। तो ये लिख लीजिएगा n/2, मैं लिख दे रहा हूँ n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और इसके बाद में d, यहाँ पे n बराबर में हो जाएगा 900 हो जाएगा और a बराबर में आपका 100 आ जाएगा और d बराबर में 1 आएगा। अब देखिए इसको हम लोग आगे रखते हैं, यशयन बराबर में n का मान 900 बटे में आपका कितना होगा 2 हो जाएगा, बटे में 2a का मान आपका 100 हो रहा है, प्लस में n-1, n का मान 900 में से 1 घटाएंगे तो 899, d का मान आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे कट करेंगे तो 450 होगा, गुणे में आपका 200 प्लस में 899, तो इसको यदि जोड़ा जाएगा 450 हो जाएगा और इसको यदि जोड़ेंगे तो आपका 1099 आएगा। अब आप लोग क्या करिएगा, 1099 में 450 का गुणा करिएगा, तो आपका यदि 1099 में 450 का गुणा किया जाएगा तो 4,94,500 आपका हो जाएगा 50 आ जाएगा। इसका देखिए गुणा करने का जो नियम है, एक तरीके से योग का वितरण प्रगुण लगा देंगे। 450 गुणे में आपका था 1099 को लिख सकते हैं 1100 माइनस का 1, तब भी हो जाएगा 1099। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो कर लीजिए, 11 का 45 में गुणा करेंगे 55, 11 चौक को 44, माइनस का यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ सुविधा के लिए 450 हो जाएगा। इसको यदि घटाया जाएगा तो 0 5 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ये 4 हो जाएगा और इसके बाद में आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा रंग गुणा देखिए क्या है, मैथ में जल्दीबाजी नहीं करना है, तो यहाँ जल्दीबाजी हुआ, गलत हुआ। तो आप लोग ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ 11 5 55 हो रहा है, 11 चौक 44, 5 49 हो जाएगा, तो आपका 9 होगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 6 7 8 का जो NCERT का जो बुक है उसको मैथ का लगाइए, मैं उससे संबंधित भी सवाल ढेर सारे लेकर आता रहूँगा, तो आपका जो मैथ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखिए यदि पूछा जा रहा है, सवाल है 100 तथा 400 के बीच 12 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 100 तथा 400 के बीच में कुल कितनी संख्याएं जो 12 से विभाजित हो सकती हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे पहली संख्या जो 12 से विभाजित होगी, तो 100 में क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे तो आपका 12 वाठे 96 होता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे आपका यदि निकालना है जो 100 के आगे वाली संख्या होगा, वैसे क्या करते हैं, ये जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है उसी को आपका घटा दिया जाता है। शेषफल को इसमें से आपका जो एक तरीके से भाजक होता है, भाज्य होता है, भाज्य में से घटा देते हैं तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 100 से कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 100 प्लस में 12 कर देंगे, माइनस में 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये तो 96 हो जाएगा। 96 में से अगर 100 में से 4 जाएगा 96 हो जाएगा, 96 में 12 अगर जोड़ा जाएगा तो 108 आएगा। तो पहली जो संख्या आ जाएगी 108 आएगी। अब इसके बाद में 400 में भाग करेंगे, तो 400 में देखिए 12 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 तिहाई 36 होता है, 4 हो जाएगा और इसके बाद में 0, 12 तिहाई 36 आपका 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 400 में से 4 माइनस कर लेंगे, तो 400 में से 4 अगर माइनस करेंगे 396 आ जाएगा। तो जो आखिरी वाली संख्या है, पहली संख्या कितनी आई थी, पहली 108 आई थी और इसके बाद में आखिरी आई थी 396। अब हमें कुल संख्या निकालना है, तो कुल जो संख्या निकालने के लिए जो अंतिम संख्या है 396 में से आपका 108 को घटाया जाएगा और इसके बाद में इसमें आपका सबका सर्वांतर कितना होगा 12 होगा, क्योंकि 12 से विभाजित संख्या की बात कर रहे हैं। और इसके बाद में क्या करेंगे, एक जो जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए 396 में से यदि आप 108 को घटाते हैं तो 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा और इसके बाद में 8 2 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, प्लस में 1 यहाँ पे कर लीजिएगा। 288 में
288 में 12 से भाग करना, 1 जोड़ना है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और इसके बाद में 4, 12 चौक 48, तो कितनी संख्या आ जाएंगी? 25 आ जाएंगी। n बराबर में आपका कितना आएगा? 25 आएगा। अब देखिए पहला जो संख्या था 108 था, अंतिम जो संख्या था कितना था? 396 था। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिए इसको, थोड़ा सा पेज मैं ले ले रहा हूँ। और तो यहाँ देखिए पहली जो संख्या 108 हो जाएगा और इसके बाद में आखिरी 396। तो अब n बराबर में 25 है। यस एन का वही फार्मूला होगा n/2, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 25/2 गुणे में आपका हो जाएगा 2a, 2 गुणे में 108 होगा, प्लस में आपका n-1। n-1 का क्या मतलब? 25 में से 1 जाएगा 24 हो जाएगा। d का मतलब हो जाएगा, d आपका 12 है। तो यहाँ पे यदि किया जाएगा 25/2 हो जाएगा, गुणे में इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2 8 16, 1 206, प्लस में इसमें अगर गुणा किया जाएगा तो 12 दूनी 12 चौक 48, 4 आएगा, 12 दूनी 24, 24 4 आपका 28 हो जाएगा। अब देखिए 216 को 216 प्लस में 288 को यदि जोड़ा जाएगा तो आपका आता है 504। 504 में यदि 25 का गुणा किया जाएगा, 504 में यदि आपका 25 का गुणा करेंगे तो 12,600 आ जाएगा। और इसके बाद में 200 भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 6300 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो 3 अंक की जो संख्या यदि निकाल यहाँ पे यदि यहाँ पे किया जाएगा, ये क्या है आपका 100 तथा 400 के बीच, 100 तथा 400 के बीच 12 से विभाजित होने वाली जो संख्या है उनका योग आ जाएगा आपका 6300 आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो मैं एक पेज और कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर आपका आ जाएगा 6300 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। तो 1 से 20 तक की कुल सम संख्याएं कितनी है? तो जितना भी जहाँ तक सम संख्या रहता है, जैसे मुझे 1 से 20 तक कर रहा है तो मुझे 20 सम संख्या मिल रहा है, तो 20 में क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10 सम संख्या है तो आप फार्मूला लगा देंगे, क्रमागत सम संख्याओं का जो योगफल का फार्मूला होता है n+1 होता है। तो 10 गुणे में 10 1 11 हो जाएगा, तो 110 आ जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, पूछता है जैसे आपका 1 से लेके 57 तक, 1 से लेके 57 तक सभी सम संख्याओं का योगफल, तो क्या करेंगे? 57 से आपका 57 के बाद 57 के पहले कर लेंगे। 57 के पहले जो आपका सम संख्या आता है, 57 के पहले जो सम संख्या आता है उसको लेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 28 आ जाएगा। 28 दूनी 56, तो यहाँ सम संख्या क्या आ जाएगा? आपका 28 आ जाएगा। और इसके बाद में यदि आपसे पूछ रहा है विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या की यदि बात पूछेगा कि विषम संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 57 तक में विषम संख्याएं कितनी हैं, तो इसके बाद वाला आपका सम संख्या लेंगे। जैसे मैं 57 के बाद वाला जो सम संख्या 58 होता है, 58 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 से लेकर 57 तक में 28 सम संख्याएं हैं और इसके बाद में जो 29 हैं वो आपका विषम संख्या है। तो आपको पूरा सही से समझ में आ रहा होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ, यदि कोई विषम संख्या पूछ रहा है 1 से लेके n तक, और यहाँ पे यदि 17 दे दिया, विषम संख्या है, कह रहा है 1 से लेके 17 तक में कुल विषम संख्याएं कितनी है, तो 17 2 से कटेगा नहीं, तो 17 के बाद वाला सम संख्या लेंगे 18 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग करेंगे आपका 9, तो 1 से लेकर 17 तक में 9 विषम संख्या है। सम संख्या पूछ रहा है तो 17 से पहले की सम संख्या लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 8 आएगा। तो 1 से लेके आपका 17 तक में 8 सम संख्याएं, 9 विषम संख्याएं, 8 9 को जोड़ा जाएगा तो 17 आएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में बात करता है, पूछ रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, तो आपका 50 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहली जो सम संख्या है, सपोज दैट x हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा कंटिन्यूअस 3 इवन नंबर सम ऑफ 50, देन फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। तो x हो जाएगा यहाँ पे पहली सम संख्या, दूसरी x+2 हो जाएगा, तीसरी x प्लस आपका कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। और इसके बाद में कह रहा है इनका योग, तो इसको योग करेंगे x+2 प्लस में x+4, इसको यदि जोड़ा जाएगा तो 50 आ रहा है। x ये आपका कितना x हो जाएगा? x ये आपका
3x हो जाएगा। इनका योग हो रहा है आपका 50। 50 में से 4 दूनी 6, ये आपका 6 घटा देंगे, ये 3x और इसके बाद में आपका 54 हो जाएगा x। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 बाटे 24, तो x आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहली जो संख्या है वो आपका 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर आपका कितना होता है 18 20 और 18 4 22 होता है। तो कह रहा है सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपका 22 है, सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 18 है। इसका यदि योग किया जाएगा तो आपका 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, तो 40 आएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में पूछता है कि 100 और 500 के बीच 18 से विभाजित होने वाली सभी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल पूछता रहता है तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 100 निकालेंगे और इसके बाद में संख्या केवल पूछा, कभी कभी योग पूछेगा तो अलग मैटर हो जाएगा। संख्या पूछ रहा है तो 100 में 18 से भाग करेंगे तो आपका कितना होगा, 18 5 90 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब देखिए 100 में से अगर 10 को घटा दिया जाएगा, यहाँ क्या करते हैं 100 में से 10 को घटा देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 90 18 से विभाजित है लेकिन 100 से छोटा है, कह रहा है 100 तथा 500 के बीच। अब क्या करेंगे, 90 में 18 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो देखिए जो पहली संख्या है वो आपका 108 हो जाएगा। इसके बाद में अंतिम संख्या निकालना है क्योंकि सबसे लास्ट में 500 दिया है, 500 18 से विभाजित नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 500 में 18 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 दूनी 36 आएगा और इसके बाद में 36 14 50 हो जाएगा, 0 18 7 126 होता है। तो यहाँ पे आपका 10 में से 6 जाएगा 4 और इसके बाद में 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 14 आ रहा है। अब देखिए जो शेषफल होता है, शेषफल को भाजक में से, जो भी भाज्य होता है भाज्य में से घटाते हैं तो आपका इसको 14 को घटाया जाएगा तो आपका आ जाएगा 486 आ जाएगा। तो अब देखिए जो 486 है वो आपका 18 से कट जाएगा। आप लोग भाग करिएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 12 48, 18 7 126 कट जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट लिख लेता हूँ। पहली संख्या 108 हो जाएगा, आखिरी आपका कितना हो रहा है 486 हो रहा है। तो अभी मैं बताया हूँ जो अंतिम पद होता है यल बराबर में ए प्लस में n-1 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर में लिख लीजिएगा 108 है और इसके बाद में जो आपका यल बराबर में 486 है और इसके बाद में डी बराबर में 18 है। हमें n का मान निकालना है। तो अब यदि इसको ऐसे लिखा जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पेज और ले रहा हूँ, नेक्स्ट पेज यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए जो n बराबर में होता है अंतिम, तो 486 माइनस का प्रथम 108 बटे में आपका 18 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाता है। तो इसको यदि आपका किया जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा और इसके बाद में 7 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये 18 प्लस में 1। तो इसको कट करेंगे, 18 दूनी 36, 18 कम 18 और इस 21 में 1 जोड़ देंगे 22। तो 100 से लेके 500 के बीच में 22 संख्याएं हैं जो 18 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 20 और 300 के, 200 और 300 के बीच में 4 या 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यदि 4 और 5 कह रहा, 4 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली, तब देखिए क्या करते हैं, 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। अब इसके बाद में 20 से क्या करेंगे, 20 में 200 से भाग करेंगे तो आपका ये 200 से अगर एक बार भाग जाएगा तो आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 0 बार भाग जाएगा तो 200 कट जा रहा है। अब इसके बाद में आपका जो पहली संख्या है वो 200 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो 300 है, जो आखिरी संख्या है, उसको भी 20 से भाग करेंगे तो आपका एक बार भाग जाएगा और इसके बाद में 0 1 आएगा, फिर 0 उतर जाएगा, 20 5 100। इसका मतलब 200 भी 20 से कट रहा है और 300 भी कट रहा है। कह रहा है 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो आपका हो जाएगा n बराबर में निकालेंगे तो अंतिम पद माइनस में प्रथम पद बटे में जो भी सर्वांतर होता है, तो सर्वांतर 20 है प्लस में 1 है और इसके बाद में यहाँ पे कर लीजिएगा, 300 में से 200 जाएगा 100 हो जाएगा, 100 बटे में आपका कितना होगा 20 हो जाएगा प्लस में 1, तो 20 5 100, 5 1 कितना होगा 5 1 6 हो जाएगा। तो आपका यदि पूछा जाएगा 200 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं जो 20 से विभाजित हैं, तो 200 और 300 के बीच में आपका 6 संख्याएं जो आपका 320 से विभाजित हैं। इसके बाद में देखिए कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है कि 200
और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में 4 या 5, 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या यदि आपसे पूछता है तो पहले क्या करते हैं, 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। तो आपका देखिए जो 200 है और इसके बाद में 300 है, ये दोनों 4 से कट जाएगा। आप लोग अगर इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा। तो n बराबर में यदि निकाला जाएगा तो 300 माइनस में 200 बटे में सार्वांतर प्लस में आपका 1 हो जाएगा। तो इसको यदि किया जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 300 में से 200 हो जाएगा 100, 4 हो जाएगा प्लस में 1, तो ये आपका 25 हो जाएगा। 25 एक 26, 26 संख्याएं जो 4 से कट रही हैं। और इसके बाद में यदि यहाँ पे दे देता है, और मैं पेज ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यदि आपका दे देता है 5 से कटने की बात कर रहा हूँ, तो 200 भी 5 से कट रहा है और 300 भी 5 से कट रहा है। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो 300 माइनस का आपका हो जाएगा 200 बटे में 5 हो जाएगा प्लस में 1, तो आपका आएगा 100 आएगा। 100 में 5 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा, 20 और प्लस में 1 आपका 21 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अभी तो 4 से कट रहा है, यदि या की बात कर रहा हूँ और वाला कंडीशन अलग है। यदि या पूछता है तो अलग तरीके से निकाला जाएगा। 4 से 26 संख्याएं हैं, 5 से 21 संख्याएं हैं। अब इसके बाद में 20 से हम लोग निकालें, 20 से आपका 6 संख्याएं हैं। तो अब देखिए 4 या 5 से कटने वाली 200 और 300 के बीच में कुल संख्याएं आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 से कितना कट रहा है, तो 4 से आपका 26 कट रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 4 से 26 है, 5 से 21 है। 4 से 26, 5 से 21, इसको जोड़ देंगे और जो 20 से कटेगा उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे 26 में से 6 जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 प्लस में 21 बराबर में कितना होगा 41। 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।